की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर एके पे। किसान भाइयों, आज का विषय है इस खराब मौसम में सरसों की खेती में पोटास का महत्व। जी हाँ, आज हम पोटास के महत्व पे बात करेंगे। जैसा कि आप हम सभी इससे भली भांति परिचित हैं कि देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इस मौसम की चपेट में है। घना कोहरा, ठंडी नमी हवाएं चल रही हैं बहुत तेज़ी में, जिससे कि हमारी खेती प्रभावित हो सकती है और प्रभावित हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सरसों के खेत में फूल आ चुके हैं। ये फूल आने के बाद सरसों के खेत में फूल परागण का काम करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि अगर आप यूरिया का प्रयोग खेत में करते हैं तो उसकी चमक खेत में दिखाई देती है। फास्फेट का उपयोग करते हैं तो उसकी चमक खलिहान में दिखाई देती है, और पोटास का उपयोग करते हैं तो उसकी चमक बाज़ार में दिखाई देती है। ठीक उसी तरह हमारे सरसों की खेती में अभी चारों तरफ आप देख रहे हैं फूल आ चुके हैं। हर किसान भाइयों के खेत में, सरसों के खेत में फूल आ चुके होंगे। फूल आने के बाद इस पौधे का कार्य होता है परागण करना। ये परागण करना मतलब मेल फीमेल, महिला पुरुष फूलों में भी होते हैं जो परागण करते हैं। उसके बाद इसमें दाने बनते हैं, लेकिन इस ठंड के मौसम में ये फूल परागण करने में असमर्थ रहता है। ये परागण भली भांति ढंग से नहीं कर पाता है। इसके लिए हमें क्या करना है? आपको सर्वप्रथम इसमें पोटास का उपयोग करना है। पोटास का कार्य होता है जड़ों से पौधों तक खाने की सुविधा को संभव बनाना इस ठंड के मौसम में, क्योंकि धूप नहीं निकल रहा है। और जब ये पौधे के फूलों तक खाने को, भोजन को पहुंचाता है तो फूलें परागण का कार्य शुरू करती हैं। और यह कार्य, परागण का जो कार्य होता है, ये सुबह में अर्ली मॉर्निंग होता है, जिसमें ठंड बहुत होती है, पौधे को धूप नहीं मिलती, तो यहाँ पे पोटास का महत्व बढ़ जाता है। तो इस समय आपको करना क्या है कि आपको 0050 का आपको स्प्रे करना है। 0050 जिसमें कि यूरिया 0 होता है, फास्फेट 0 होता है और पोटास 50% होता है। तो आपको इसमें 0050 का स्प्रे करना है ताकि पौधे हमारे परागण कर सकें। पौधे परागण करते हैं तो जाके इनमें दाने बनते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो सुबह सुबह इन फूलों का मुंह खुला हुआ होता है। इसीलिए ये आपको सलाह दी जाती है कि सुबह सुबह आप इसका स्प्रे नहीं करेंगे। जब भी आप इसका स्प्रे करेंगे या किसी भी कीटनाशक का ही अगर आपको प्रयोग करना हो या किसी फर्टिलाइज़र का उपयोग करना हो, जिस फसल में फूल आ गई हो, सरसों ही नहीं किसी भी फसल में अगर फूल आ गई हो, तो हमें सुबह में किसी भी कीटनाशक अथवा फर्टिलाइज़र का छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह फूलों के मुंह खुले हुए होते हैं, जिसे आप ध्यान से देख सकते हैं अपने खेतों पे जाके। और मैं आपको यहाँ भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको 10-11 बजे के बाद ही आप इस दवा का या 0050 का जो मैंने बताया उसका आप छिड़काव करेंगे। और छिड़काव करेंगे उसके बाद इस पौधों में दाने लगेंगे और दाने काफ़ी हष्ट-पुष्ट लगेंगे, जिसे देख के आप झूम उठिएगा और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आमदनी दुगनी होगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि 0050 का स्प्रे करें, और फिर वही आग्रह एक कट्ठे में भी इस बार आप करके देख लें। अगर वो अच्छा होता है तो अगले साल आप पूरे खेत में करेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।